भक्ति वेदांत शिक्षालय के आचार्य गुरु श्री केशवानंद आचार्य जी आज हमारे साथ हैं। और नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं, गीता पाठशाला और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए ये संस्था बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं कि ये संस्थान क्या है और किस तरह के कार्य करती है। तो अब बताइए, हमारे जो दर्शक हैं जो इस पर हमें देख रहे हैं, इस बारे में। शिला प्रभुपाद जी 1965 में भारत से अमेरिका गए और भारत से अमेरिका जाके उन्होंने क्या किया, अमेरिका के बिगड़े हुए युवाओं को सुधारने का प्रयास किया। और कैसे बिगड़े थे? शराब, ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन, चरस, गांजा, LSD, इसमें जो लोग डूबे हुए थे, जो युवा डूबे हुए थे, और अवैध स्त्री संघ, HIV बहुत फैला रहा था उसकी वजह से, इसमें जो लोग डूबे हुए थे उनको उन्होंने हरिनाम देके उठाया। और हरिनाम देके उठा के उनका नशा छुड़वा दिया, उनकी एक पत्नी करके शादी करवा दिया, उनको सही रास्ते पे चला के गीता का पाठ पढ़ा दिया। तो वो जो उन्होंने शुरुआत में जो धमाका किया है, इस तरह का एक पॉजिटिव धमाका मैं कहूँगा, उसको हम लोगों ने एक छोटे लेवल पे करने का प्रयास किया कि युवाओं में आज जो चीज़ पहले अमेरिका में 30 साल पहले, 40 साल पहले हुई, 50 साल पहले हुई, 60 के 70 के दशक में हुई, वो आज धीरे धीरे भारत में भी आ गया है। कि आज देखिए कि शराब, नशा इत्यादि का पैमाना बहुत बढ़ गया और युवाओं के बीच में फ्री कल्चर बढ़ गया बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल अफेयर बढ़ गया, जिसके वजह से लक्ष्य के प्रति फोकस हट गया और हट के इधर उधर भटक गए लोग। इससे क्या हो रहा है, समाज एक दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया। हिप्पियों को हैप्पी बनाया, प्रभुपाद ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया। एक बार प्रभुपाद जी से सवाल किया गया कि हिप्पी क्या होते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला आप ज़्यादा जानते हो मेरे से। तो उन्होंने फिर भी बताइए कि कौन होते हैं, तो बोले कि वो कुछ अद्भुत लोग होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज वो कल्चर इंडिया में धीरे धीरे आ चुका है। और अगर भारत का यूथ, अगर भारत के युवा बचेंगे तो ही भारत बचेगा। 60 के दशक में जो अमेरिका में था वो आज भारत में आ चुका है। पंजाब, हरियाणा अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चपेट में है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली भी चपेट में है। धीरे धीरे झारखंड में भी चीज़ें घुस रही हैं, अभी तक वैसी नहीं घुसी हैं, उतना प्रमाण नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो पश्चिम में है धीरे धीरे पूरब में आ ही जाता है। जैसे अमेरिका पश्चिम में, इंडिया पूरब है, आ ही गया, तो पश्चिम पंजाब वाले एरिया का पूरब में, झारखंड में आ ही रहा धीरे धीरे। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि सब लोगों के ऊपर गीता का शिक्षण हो, रोज लोग सुबह उठ के ध्यान करें बच्चे, और ये वचन लें कि जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे और अवैध संग ना करेंगे, एक पत्नी के साथ फेथफुल रहेंगे, जिससे कि परिवार चलेगा और जिससे कि समाज बचेगा। यही हमारा प्रयास है। मैंने ये शुरुआत किया जब मैं देखा कि पुणे शहर में मैं पढ़ाता था, गीता का शिक्षण देता था। 22 साल में इस्कॉन पुणे में रहा और मैं देखा कि जो युवा है भारत का, पूरे पुणे शहर में ही 25 लाख युवा पूरे देश में HIV पॉजिटिव थे। आज से 8 साल पहले का डाटा बता रहा हूँ। और उसमें पुणे शहर में 1 लाख लोग HIV पॉजिटिव थे, जिसमें 40% युवा थे। मतलब समझिए कि करीब 35-40 हज़ार लड़के लड़कियाँ जो 14 साल, 15 साल, 16 साल इस रेंज में हैं, उनको HIV हो गया। तो ये बहुत दुख की बात भी है, रोने की बात है कि समाज ऐसा बन चुका है कि हमको मदद नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग दवा लेने के लिए सरकार के फ्री एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। सरकार तो फ्री मेडिसिन दे रही है, सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन फ्री मेडिसिन से तो अच्छा है कि आप दवा के सहारे जिंदगी ना खींचें। आप पहले ही अपने आप को रोक लें। आत्मसंयम ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ये नहीं कि सरकार हमको फ्री मेडिसिन दे ही रहे थे, हमें HIV करवा लें, ये गलत बात है। आत्मसंयम सबसे बड़ा मार्ग है और आत्मसंयम का रास्ता केवल और कृष्ण भगवान की गीता से जाता है, जिसके सबसे बड़े प्रणेता, सबसे बड़े उसके प्रचारक शिला प्रभुपाद जी हुए, जिन्होंने आज से 50 साल पहले इसको देख लिया था और करके कर दिया था। और इस तरह से अगर युवा इसमें चले तो बहुत अच्छा होगा। गीता पाठशाला के बारे में कुछ बताइए। गीता पाठशाला जो है, गीता जो है बहुत प्रैक्टिकल सिखाती है आपको चीज़ों के बारे में। गीता कहती है कि सतोगुण में जीना सीखो। जैसे कि अगर आप सतोगुण में जिएंगे, उसमें शराब नहीं, मांसाहार नहीं, उसमें शाकाहारी खाना खाना होगा, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आपने कोई आतंकवादी देखा जो शाकाहारी है, नशा नहीं करता है, प्याज लहसुन नहीं खाता है? ऐसा कोई आतंकवादी आपने कभी देखा जीवन में कि ये तो फलाना है आतंकवादी, पाकिस्तान का ट्रेंड है, लेकिन शाकाहारी है, प्याज लहसुन में नहीं खाता है, सब ठाकुर जी को भोग लगाता है, फिर खाता, फिर गोली चलाता है? ऐसा एक भी आतंकवादी देखे? नहीं।
सब आतंकवादी नशा, स्त्री और मांस, इसके ऊपर ही उनका चलता है। आप देखिए कि सुबह सुबह उठ के लोग जो कि कुछ नहीं शराब भी पीते हैं, सुबह उठ के लोग राम हरि नाम जपेंगे। और रात के लोग जो है ऐसा दौरा चढ़ जाता है कुछ पागलपन का, क्योंकि सुबह का समय सतोगुण में होता है। आप रेडियो भी खोलिएगा सुबह तो क्या भजन सुनेंगे, रात में आप गाना सुनिएगा, क्योंकि समय का प्रभाव होता है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दारू का पार्टी हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में दारू का पार्टी होता है? सूर्योदय के पहले सब लोग मिलकर दारू का पार्टी किया? लोगों का मूड ही नहीं बनेगा, क्योंकि सतोगुण है। तो गीता का ज्ञान देखिए कितना प्रैक्टिकल है। आप पी ही नहीं सकिएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप उठ के दारू को आप देख ही नहीं पाइएगा। लेकिन रात में तमोगुण है इसलिए हो जाता है। तो गीता कहता है तमोगुण से सतोगुण में आ जाओ, शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और परिवार समाज भी स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कली काल है, तो इस काल का भी कोई प्रभाव है या फिर हम उस कली काल से सतयुग में जा सकते हैं? कली का प्रभाव है तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि कली है इसलिए हम क्या करें। ये लाचार बेबस वाली बात नहीं है। गीता आपको सिखा रहा है आप उठो। अर्जुन तो यही कह रहा है मैं क्या करूं, सब लोग ने मेरे साथ ये किया, मैं क्या करूं, मैं हिमालय जाके भजन कर लूंगा। कृष्ण के नहीं, लड़ो, आगे बढ़ो, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय उठो और लड़ाई करो। भगवान लड़ाई करने के लिए उसको कह रहे हैं, उसको ये नहीं कह रहे कि तुम जाके आराम करके सो जाओ, हम तीर चला देंगे तुम्हारे बदले। मतलब बाहर कली काल है लेकिन अंतर सतयुग आ सकता है। अंतर नहीं, बाहर भी आ सकता है। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, यही समाज जो है कलयुग से सतयुग बन जाएगा, सतयुग के जैसा बन जाएगा। समय तो कलयुग ही कहलाएगा, लेकिन स्थितियां सतयुग के जैसे बन जाएगी। जैसे कि अगर आप जमीन से जीना सीखें, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम जमीन से उगा के खाना सीख लें और सारी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, फूल फल पत्तियाँ सब उगा लें, तो इसी से जमीन से ही आप सारा इलाज भी कर सकते हैं। प्रभुपाद ने पश्चिम में जाकर भारतीयता का प्रचार किया, के सिद्धांतों को लोगों को बताए वहाँ जाकर। लेकिन भारत भी लेकिन हाँ, भारत वापस आए। हाँ। लेकिन भारत उन्हीं चीज़ों में कैसे पिछड़ गया? वो कैसा रहता है? कमी रह गई हम लोगों को। एक हिंदी में कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। जब शुरुआत होती दिया चिराग तले अंधेरा, तो वैसे ही यही कहावत लागू होती है। भारत का मतलब होता है भ मतलब प्रकाश, जहाँ के लोग प्रकाश में रत हैं, भारत। तो प्रकाश में जो लोग रत हैं भारत। अगर समझ लीजिए एक प्रभुपाद जी प्रचार किए, 12 साल प्रचार किए, प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं, और देखिए पूरे दुनिया में 10 लाख लोग जो है माला जपने लगे उनके रहते रहते। एक बूढ़े व्यक्ति अगर 12 साल में पूरे दुनिया में 10 लाख लोगों को करवा सकते हैं, भारत का हर एक आदमी अगर पूरे दुनिया में निकल जाए प्रचार करने, तो कितने लोग दुनिया में बन जाएंगे हरि नाम जपने वाले? सारा दुनिया ही हरि नाम जपेगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी हरि नाम जपेगा। तो आप लोग जो प्रभुपाद कहते हैं जो छोटा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब लोग निकल जाइए, दुनिया ही हिंदुस्तान बन जाएगा। जहाँ जाइएगा वहाँ हरि नाम दिखाई पड़ेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं? रसिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, सब जगह भी जाइए हरि नाम हर जगह दिखाई पड़ेगा। चाइना जाइए, मंगोलिया जाइए, ताइवान जाइए, कोरिया जाइए, हर जगह लोग हरि नाम जप रहे हैं। और प्रभुपाद जी का प्रेडिक्शन है कि आने वाले कल में चाइना में हरि नाम सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। और उन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया है, तो हमारा विश्वास है कि चाइना कल होके हरि नाम लेने में नंबर 1 जरूर होगा। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बारे में भी बात हुई, तो इस बारे में भी कुछ? लाइफ स्टाइल ऐसा है, गीता सिखाता है या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृते संयमी। जो रात होता है सोने के लिए, वहाँ सोना चाहिए। लेकिन रात को बच्चे जग जाते हैं 9 से लेके 1 बजे तक, जो कि एकदम गलत है। रात के 9 से 12 की जो नींद होती है, 1 घंटे की नींद 2 घंटे के बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा। और 9 से 12, 12 से 3 की जो नींद होती है, 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर होती है। और 3 से 6 की जो नींद होती है, 1 घंटे की नींद आधे घंटे के बराबर होती है। तो जितना आप जल्दी सोएंगे उतना शरीर ज़्यादा आराम मिलेगा शरीर को, और जितना ज़्यादा आराम मिलेगा बुद्धि उतना तेज चलेगा। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का मतलब, हमने एक बुक लिखा है 12 सूत्राज ऑन लीडरशिप, अमेजॉन पे अवेलेबल है। डॉक्टर केशव आनंद दास, MBBS, BJ मेडिकल कॉलेज पुणे। मैं फिर से बोलूँगा, 12 सूत्राज ऑन लीडरशिप। इस बुक को आप पढ़िए। इसमें हमने 12 टॉपिक दिए हैं, बहुत कंसाइज लिखा है। मार्केट में 300-400 किताबों को मैंने सार निकाला है, और लोगों को कम से कम समय में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ मिल जाए, और मैंने उस बुक में समय वेस्ट किया है। आप उसमें दिखा सकते हैं, उनको युवाओं को दिखा सकते हैं, जिससे कि लोगों को ऐसा एक लाइफस्टाइल मिले जिसमें कि वो पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाए और नेगेटिविटी निकल जाए।
नकारात्मकता से बाहर निकलना नकारात्मक से बाहर निकलें, और नकारात्मक से बाहर आपको खुद निकलना है। जैसे आप बोलिएगा कि समाज ने मेरे साथ ये किया, आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आप सोचिए कि आपने क्या किया, समाज के लिए हमने क्या किया। आप ये मत कहिए कि पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मम्मी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, घर वालों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, समाज ने मेरे लिए क्या किया। ये गलत है, ये नकारात्मकता है। आप सोचिए कि मैंने उनके लिए क्या किया। कुछ ऐसी पुस्तकों का भी नाम बताएं जो प्रभुपाद प्रभुपाद जी ने सबसे जो कीमती पुस्तक लिखा वो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है, जिसमें 700 श्लोक हैं। हर श्लोक का उन्होंने शब्द अनुवाद किया, तात्पर्य लिखा। इसको अगर आप पढ़ लें, खास करके मैं बोलूँगा पहले 6 अध्याय जो हैं वो मन को कंट्रोल करने के लिए, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो दुनिया को समझने के लिए है, और बीच के जो 6 अध्याय हैं भक्ति करने के लिए। तो गीता में आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी। आपको भक्ति करना है तो बीच के 6 अध्याय पे फोकस करिए। दुनिया को समझना है कि कौन असुर है, कौन सुर है, कौन मेरे को फंसा रहा है, कौन मेरे को नहीं फंसा रहा है, ये समझना है। आखिरी के 6 अध्याय पढ़िए, आपको दुनिया का पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर आदमी ये खाना खा रहा है तो मुझे ज़रूर फंसाएगा। इतना तक क्लियर। चलते चलते कोई संदेश देना चाहें? संदेश ये है कि अगर आपको जीवन में सुखी होना है तो अपेक्षाएं छोड़ दीजिए, अपेक्षा करना छोड़ दीजिए लोगों से, और अपने अंदर से अपेक्षाएं बढ़ाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों से अपेक्षाएं कम करके अपनी अपेक्षा बढ़ाइए, और इसमें आप गीता रोज़ पढ़िए, कम से कम 4 पन्ना रोज़ पढ़िए। एक्चुअली 5 पन्ना रोज़ पढ़िए, 5 शुभ है, 5 पन्ना आप पढ़िए, 4 से 5 पन्ना रोज़ गीता का पढ़िए। और हम सुबह 9 बजे क्लास लेते हैं गीता का, गूगल मीट पे, कभी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और इस तरह से आप गीता पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा जीवन का सत्य क्या है, और आप जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। यही संदेश है। हरे कृष्ण।